हरियाणा में एजुकेशन पॉलिसी का किस कदर भट्ठा बिठाया हुआ है ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। कितने बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, क्या उनकी रैंक आती है, किस कदर पढ़ाई होती है, और जो उसके अंदर मेंटोर्स हैं, जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। ना ये तो प्रिंसिपल कभी जाहिर करते हैं, ना कोई डीईओ पता करने जाता है। सरकारी स्कूलों में वैसे ही एडमिशन रेट कम हुआ पड़ा है, लेकिन यहाँ पर मुद्दा कुछ और है। जो भारी बस्ते हैं, उन बस्तों के अंदर क्या क्या घुसेड़ा जाता है, इस चीज़ को लेकर के ना तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कभी संज्ञान लेते हैं और ना ही बच्चों के पेरेंट्स तो ये समझते हैं कि जितनी किताबें बैग के अंदर होगी, बच्चा उतना इंटेलिजेंट होकर के स्कूल से घर आएगा। यहाँ पर कुछ लोग हैं, एक एनजीओ से जुड़े हुए हैं, जिसमें राजीव सरदाना जी हैं, ललित भाटिया जी हैं, छाबड़ा साहब हैं, उधर यादव साहब हैं। जवाब दो हिसाब दो ये संस्था है। इन्होंने पहले भी एक मुद्दा उठाया था कि जो बस्ते के अंदर किताबें डाली जाती हैं, क्या उन सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस डेली लगती है। और किताबों के अलावा जो वाहियात की चीज़ें बैगों में मंगवाई जाती हैं, जैसे टिफ़िन बॉक्स में ये पराठा होना चाहिए, इसके साथ ये अचार होना चाहिए, ये टाई होनी चाहिए, ये बेल्ट होनी चाहिए, जुराबे होनी चाहिए, ये फलाने प्रकाशन वाले से वहाँ से ले लेनी चाहिए, उस बाज़ार में जा करके वहाँ से आपको खरीदनी। अगर वहाँ से खरीदोगे नहीं तो बच्चे का फाइन लगेगा, बच्चे को ना जो अटेंडेंस कम लगा दी जाएगी। इस प्रकार से बच्चे को टॉर्चर किया जाता है और उस बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स को भी टॉर्चर किया जाता है। अब ये जा करके आए अंदर, शायद बात करने गए होंगे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से, क्या इनको जवाब मिला। पहले तो इन नए भाई साहब से बातचीत कर लेते हैं, इनकी चुप्पी तुड़वाते हैं। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, ये तो आते रहते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ छाबड़ा है और जवाब दो हिसाब दो के साथ ही मैं जुड़ा हुआ हूँ। जी छाबड़ा साहब, जो आजकल ये एजुकेशन पॉलिसी चल रही है, आप कितना इस चीज़ को लेकर के आश्वस्त हैं कि जो कुछ चल रहा है वो सही चल रहा है? जिन बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के नाम पर भारी भरकम फीसें वसूली जाती हैं, उसके बाद फिर कोई इवेंट आ गया तब उससे फीस ले ली, फिर कोई एनुअल फेस्ट आ गया उससे फिर वो चार्जेस ले लिया, ऐसे कर करके जो कमाई है बाप की सारी तो इन प्राइवेट स्कूलों में चली जाती है। बच्चा पढ़ेगा क्या? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और भारत में तो खासकर बुरा हाल है। अगर एजुकेशन की बात करें, सिर्फ हरियाणा की या हिसार की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में एक ही तरीके की आवाज़ उठ रही है कि शिक्षा का एक माफिया बना हुआ है। और क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा मामला है, बच्चे जो माँ बाप होते हैं बड़े भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, और वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा पीछे रहे। तो शायद जो ये इमोशनल पार्ट है, इसको क्या क्या बोलते हैं कि इसका जो फ़ायदा उठाते हुए जो स्कूल्स हैं, काफ़ी, मैं ये नहीं बोलूँगा हर स्कूल ऐसे हैं, बहुत सारे स्कूल्स अच्छे भी हैं जो पॉलिसी को ढंग से इंप्लीमेंट करते हैं, जायज़ फ़ीस लेते हैं, स्कूल बैग की ढंग से मॉनिटरिंग करते हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चों को खिलाया जाए, उनको थोड़ा फिजिकल एजुकेशन की तरफ भी लेकर जाया जाए। लेकिन बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं जो मनमानी करते हैं और स्कूल को उन्होंने एक वसूली का अड्डा बना के रखा हुआ है। तो उसी के अंदर एक चीज़ जो हमें निकाल के आई जो सामने, वो था स्कूल बैग। जो सबसे पहले दिखती है चीज़, मतलब जिस चीज़ को आप देख सकते हो, वो है आपका स्कूल बैग। भारी भरकम स्कूल बैग। जब बच्चा सुबह बस में चढ़ रहा होता है या स्कूल जा रहा होता है, कंधे झुके होते हैं। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि माँ बाप उठा के उस बैग को लेकर जाके बस में रख रहे होते हैं। तो ये तक नौबत आती है। और कई ऐसे इंसिडेंट्स हमने देखे हैं जहाँ पे ऑटो वाला रुकता है, बच्चा अंदर आता है, इतना भारी बैग होता है कि वो उठा के उस बैग को आपके ऑटो के अंदर रखता है। लेकिन स्कूल मैनेजमेंट कभी डिनाई नहीं करता कि बेटा इतना भारी भरकम क्यों लेके आते हो। वो तो उल्टा खुश होते हैं। हमारी तो एकेडमी के बच्चे जो है हमारी दी हुई दुकान से लेकर के आते हैं, हमारी बताई हुई दुकान से ये सारी बुक्स खरीदते हैं, और वो ना खरीदते तो उनके ऊपर फिर पेनल्टी लगाई जाती है। सच है ये? बिल्कुल सही बात है। मैं वही बात को बोल रहा हूँ, इमोशनल होते हैं माँ बाप, और इमोशंस का बहुत फ़ायदा उठाया जाता है, दबाव में रखा जाता है पेरेंट्स को। और एक और बात है कि जब समाज उठ के आवाज़ इकट्ठे होकर नहीं उठाता है ना, तो जिसको बोलते हैं ना बटोगे तो कटोगे, वो वाली बात यहाँ पे लागू होती है। वो तो बात चलो एक फर्जी बात होती है जो नेशनल लेवल पे चलती है, लेकिन असली बात ये है कि जब समाज इकट्ठा नहीं होता है तो इसी तरीके से उनका उत्पीड़न होता है। और देखिए, भारत की शिक्षा प्रणाली और एजुकेशनल सिस्टम कैसा है वो तो अभी गलगोटिया यूनिवर्सिटी की वो मैडम नेहा सिंह से पता चल गया। केवल फराटेदार अंग्रेजी बोलने से ये नहीं कि सारा प्रकार का ज्ञान हो। एक यूट्री का चाइनीज रोबोट यहाँ मंगा करके उसको कहना दिस हैज़ बीन डेवलप्ड बाय आवर यूनिवर्सिटी एट गलगोटिया प्रीमाइसेस। तो क्या ये सच है बातें? आप देखो ना, सिस्टम देखो। मतलब बाहर की चीज़ें मंगा करके बच्चों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बच्चों के साथ साथ मीडिया के रिपोर्टर को भी बेवकूफ़ बना दिया। वो डीडी इंडिया वाला पूछ रहा था ये कहाँ से आया, वो नेहा जी बोली है तो हमने खुद बनाया, हमारे बच्चों ने बनाया। बट ये सब क्या हो रहा है? ये व्हाट इज़ हैपनिंग? आपके सामने है जी। सारा शहर दुखी है, सारा, मैं कह रहा हूँ हर एक अभिभावक दुखी है इस चीज़ से। लेकिन हमें दुख इस चीज़ का है कि वो अभिभावक उन अपने बच्चों की आवाज़ क्यों नहीं उठवा रहा। अपने घर के अंदर हम अपने बच्चों से एक जग पानी नहीं उठवाते, ना बेटा मत उठा, और उसी बच्चे के कंधे पे 12 किलो का वजन उठा के वो स्कूल वाले उधर मंगवा रहे हैं। उस स्कूल की ड्यूटी ये बनती है कि उस बच्चे को एक ऐसा नागरिक बनाए कि जो समाज के अंदर एक उदाहरण बने, और वो स्कूल पहले उनको पहले यही कर रहा है कि घर से निकल कर आओ तो 12 किलो का वजन उठा कर आओ हमारे पास। पहले भी ये मुद्दा उठाया था भारी बस्ते का, कुछ 2-4 किताबें कम हुई बस्ते में। उस समय जब हमने उठाया था, मीडिया के बीच में जब उठाया था, तो आप मीडिया का जो उसमें योगदान हुआ था, उसमें अभी उस समय किसी भी विभाग का कोई योगदान नहीं था। मीडिया का असर ये हुआ था कि कुछ एक स्कूलों में फ़र्क पड़ा था। लेकिन जब तक ये विभाग और ये अधिकारी उस पर अपना रिटर्न में नहीं करेंगे काम, उस पर उनके ऊपर नहीं डंडा लगाएंगे, तो तब तक वो काम नहीं होगा। यादव साहब, वो
अपने बच्चे जब जाते हैं स्कूल में उनको खुद नहीं पता होता मेरे पास कितनी बुक है, ईवीएस की अलग, एसएस की, हिस्ट्री की, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथमेटिक्स की, और फिर उसके अलावा बहुत सारी अलग अलग लगवा रखी हैं आजकल, ज्योग्राफी की, और पता नहीं क्या क्या घुसेड़ देते हैं सिलेबस में। क्या पढ़ पाएगा ऐसे माहौल में बच्चा? क्या एजुकेशन ले पाएगा? मॉरल एजुकेशन, मॉरल एथिक्स, सिविक सेंस तो समझ ही नहीं पाता बच्चा। सर जो ये किताब है ना सारी, ये प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक है सारी। 20 रुपए की किताब होती है, 300-400 रुपये में बेची जाती है। सारा कमीशन खोरी का धंधा है। इन किताबों के माध्यम से वो प्राइवेट पब्लिशर्स भी कमाते हैं, स्कूल वाले भी कमाते हैं। इससे बच्चों का मानसिक विकास रुक जाता है। आप आज से 20 साल 25 साल पहले के बच्चे देखो, आप मैट्रिक के बच्चे का क्या लेवल होता था। आज मैट्रिक का बच्चा ऐसा लगता है 5वीं 6ठी का ही बच्चा है वो, क्योंकि उसका शारीरिक और मानसिक विकास हो ही नहीं पाता। उस बेचारे को जो है ना उस बोझ में तोड़ दिया जाता है। और हमारा ये कि चीज़ें हो क्यों रही हैं, अनावश्यक किताबें लगती हैं, उसके अनावश्यक कापियाँ लगती हैं, रोज़ इनके नए नए फंड होते हैं। पानी तक ये मुहैया नहीं करवा सकता। एक छोटा बच्चा 1.5 लीटर 1 लीटर की तो वो बोतल ही होती है, पानी होता है, उसमें बोतल और होती है। इस प्रकार से ये जो अनावश्यक जो चीज़ें बैग में डलवाई जा रही हैं, अगर ये लोग उस अनावश्यक चीज़ों को बंद करके सिर्फ एनसीईआरटी की बुक डलवा दें। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी बच्चे को यूपीएससी का पेपर भी देना है ना, मेरा बेटा पढ़ रहा है, वो कहता है कि पापा यूपीएससी का पेपर भी जो है +2 की एनसीईआरटी की 6ठी से लेके 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ने से एनसीईआरटी पर ये फालतू किताबों की जरूरत क्या है पढ़ने की? कमाल की बात तो ये है। मैंने उससे पूछा, बोला पापा वहाँ यूपीएससी के हजारों बच्चे तैयारी कर रहे हैं। बोला सब ने 6ठी से और 12वीं किताबें रख रखी हैं। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि जो चीज़ जरूरी है उसी को पढ़ा दो यार, जो जरूरत ही नहीं है क्यों धक्के से पढ़ाने लग रहे हो तुम लोग? ये हमने भी देखा है, एनसीईआरटी को तो मना कर देते हैं। एनसीईआरटी की बुक्स हमेशा पतली होती है, बजाय कि उनके जो बाहर प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक आती हैं वो इतनी मोटी मोटी होती हैं। और वही सब्जेक्ट की एनसीईआरटी की बुक लोगे तो इतनी मिलेगी, क्यों? उसमें यूजफुल कंटेंट होता है, उसके अंदर यूजफुल सब्जेक्ट होते हैं। सरदाना साहब हमारे साथ, ये जो पूरी टीम है ये लगातार इस चीज़ को लेकर के शहर के अंदर गंभीर मुद्दों को उठाती है जो ज़रूरी है। वाहियात के मुद्दे उठाने के लिए तो देश पड़ा है, लेकिन ये काम का मुद्दा है। जब आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनके कंधे झुक जाते हैं, उनको दिक्कतें हो जाती हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, मेंटली ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ सारी रुक जाती है। मैं अब जानना चाहता हूँ सरदाना साहब, किससे आप मिल के आए हैं? कोई पॉजिटिव आपको अश्योरेंस मिलती भी है या आप बैरंग लौट आते हैं? किससे मिल के आए अभी? ऐसा श्रीमान, इन्होंने नोटिस जारी कर दिया सभी स्कूलों को, ठीक है। हमारा काम जनहित के मुद्दे उठाना है, वो हम सदा उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। अब जिम्मेवारी बनती है बच्चों के पेरेंट्स की या इन अधिकारियों की, उसको सख्ती से लागू करें। और बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनकी ज़्यादा जिम्मेवारी है, क्योंकि बच्चे उनके हैं, उनका विकास रुक रहा है। ये स्कूल वाले तो अपनी लालच में, आर्थिक लालच के अंदर उन पर बोझ डाल रहे हैं बच्चों के ऊपर। ये तो पेरेंट्स ने देखना है। जिसके बच्चे दुखी हैं वो हम इसीलिए एक अपना नंबर भी डाल रहे हैं। अगर किसी को दिक्कत है, अगर वो सीधा नहीं मिलना चाहता स्कूल से या शिक्षा अधिकारी से नहीं मिलना चाहता, तो आप इन नंबरों पे फ़ोन कर दिए। एक नंबर बता दीजिए जिस पे कॉल करके जो पेरेंट्स दुखी हैं, जो चाहते हैं एजुकेशन पॉलिसी में सिस्टम में बदलाव आए, आपसे कांटेक्ट कर लें। तो अभी नई पॉलिसी भी आपको, ये जो स्कूल की बैग की पॉलिसी है, आपके राही मैं सभी पेरेंट्स को बताना चाहूँगा, क्योंकि नया सेशन स्टार्ट होने वाला है। भारत सरकार ने सन 2020 के अंदर मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर स्कूल बैग पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर दी है। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से नोटिफाई होकर स्टेट गवर्नमेंट तक आ चुकी है। हरियाणा के अंदर अखबारों में उसका इम्प्लीमेंटेशन का नारा लगता हुआ आपको दिखेगा, जो कर दिया जी हमने, अब देखना, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब हम डिपार्टमेंट में 3 मीटिंग पहले जब मिले हैं डीओ साहब से, राम रतन जी से, तो उनके डिपार्टमेंट में इस पॉलिसी पे कोई चर्चा भी नहीं थी, और वो पॉलिसी भी हमने वहाँ पर प्रिंट करवा के दी है कि सर ये पॉलिसी है, ये इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आए हैं। तो आप सोचिए 2025 अक्टूबर दिसंबर के अंदर महिपाल ढांडा जी कहते हैं पॉलिसी लागू हो गई है जी, पॉलिसी लागू हो गई है और अब बच्चों का बोझ कम हो गया है, लेकिन नीचे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर कोई क्लियर गाइडलाइंस तक ही नहीं आई है। तो आज वो गाइडलाइंस पहली बार मौलिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से सभी बीओस को जारी कर दिए गए हैं, और बीओस की ड्यूटी लगाई गई है कि आगे सभी स्कूलों को ईमेल के राही वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो लेटर फॉरवर्ड कर दिया जाए। उसमें 3 चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन के लिए बोली गई हैं। पहली इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक चार्ट बना हुआ है, एक टेबल बना हुआ है। टेबल में क्या लिखा है कि आपका बच्चा कौन सी क्लास में है, उसका एक औसत वेट जो बच्चे का है उसको वहाँ पे रखा गया है, और उस वेट के हिसाब से बच्चे के मात्र 10% का ही बैग का वेट हो सकता है। तो यहाँ पर प्राइमरी स्कूल, प्री प्राइमरी में बैग्स अलाउड नहीं है। पहले से दूसरी क्लास के जो बच्चे होंगे उनका जो मैक्सिमम वेट है बैग का वो 1.5 किलो होगा। 3 से 5 जो कक्षा है उसके जो बच्चे होंगे उनका जो वेट होगा 2 से 3 किलो का होगा। 6ठी से 7वीं के बच्चों का जो वेट है, मैक्सिमम वेट है, वो 4 किलो जा सकता है। 8वीं से 9वीं के बच्चों का 4.5 किलो जा सकता है, और 10वीं से तक के बच्चों का मैक्सिमम 5 किलो।
उस लेटर के अंदर, इस पॉलिसी के अंदर जो चीज़ मैंडेटरी है, हर स्कूल को ये मैंडेटरी है कि उनको वेइंग मशीन डिजिटल रखनी पड़ेगी और हर क्वार्टर के अंदर अपने बच्चों का बैग का वेट मॉनिटर करना पड़ेगा। वेइंग मशीन रखी होगी किसी प्राइवेट स्कूल में हिसार में? यही इसी पर आरटीआई जाने वाली है, इसी पर आरटीआई जाने वाली है, इसी के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है, इसी के ऊपर चेकिंग होने वाली है। तो यहाँ तक भी सुना है कुछ स्कूल ऐसे भी हैं, एलीट क्लास के स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर ये बताया जाता है मंडे को ये वाला पराठा लाना है, उस दिन सैंडविच लानी है, उस दिन मैगी लानी है ना सर कुछ ऐसे स्कूल हिसार में? है ये तो शहर के लोगों को, बच्चों के माता पिता को समझना पड़ेगा, नहीं तो ये तो कल को कहेंगे जी नाई भी फलाने से कर जाओ, कटिंग करवाने से फलाने से करवा के आओ, आटा भी। हाँ, ये सारी अपनी मर्जी चलाएंगे, ये पेरेंट्स को जागना पड़ेगा। हम तो इनकी बात जो है अधिकारियों तक पहुंचा सकते और हैं। उन पेरेंट्स की अगुवाई करने के लिए भी तैयार हैं, ये साथ देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते पेरेंट्स को अवेयर होना पड़ेगा, आना पड़ेगा मैदान में। और अगर आप उसी डर्रे पे चलते रहे तो जो हालात आज के समय बने हुए हैं, जस्ट लाइक गलगोटिया यूनिवर्सिटी, यू कैन सी। जी भाटिया हाँ साहब। जी, मैं ये कह रहा था, हमारे टीम के साथियों ने 4 स्कूलों का पिछले हफ्ते के अंदर 4 स्कूलों का विजिट किया। हमने देखा वहाँ जाकर, जिसमें से 3 स्कूलों में तो ये था कि उनके बैग कंधे लटके हुए थे बच्चों के। एक स्कूल का जो था उसमें हमें अच्छा भी दिखा कि उस स्कूल के अंदर फिर हमें पता लगा उनका वजन कम क्यों है। तो उन्होंने बताया जी, उनके पेरेंट्स से बात की तो उन्होंने हमें ये बताया कि हमारे स्कूल में, इस स्कूल में बच्चों को डे वाइज इनकी बुक्स और नोटबुक वगैरह मंगवाई जाती है, उसके कारण इनका बैग का वजन कम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये अगर एक स्कूल कर रहा है तो बाकी स्कूल क्यों नहीं कर रहे हैं? बात सारी ये है ना, एक स्कूल कर रहा है, उस स्कूल के अंदर पानी की वाटर बॉटल भी अलाउड नहीं है। जिस एक स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इधर एक स्कूल या 3 स्कूल का नाम लेकर बाकी 400-200 जितने भी स्कूल हैं हिसार के अंदर, उन स्कूलों के ऊपर कोई वो नहीं कर रहा, क्योंकि बात सारे हिसार के स्कूलों की है। सवाल ये है कि जो 2-3 स्कूल कर पा रहे हैं वो बचे हुए 200-300 स्कूल क्यों नहीं कर रहे? ये नॉर्म्स जो 1-2 स्कूल ने बना रखे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अब मैं चाहूंगा कि नंबर आप सुन ले और इनसे कॉन्टैक्ट कर लेना अगर कहीं की इस प्रकार की गड़बड़ी नजर आती है प्राइवेट स्कूलों में। नंबर बताएं सर। कोई भी पेरेंट हैं, अभिभावक हैं, अगर उनको लगता है कि वो डायरेक्टली स्कूल से बात करने में हिचक रहे हैं, उनको कोई भी डर है कि बच्चे के ऊपर कोई कार्रवाई ना हो जाए, तो आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं। आप हमें बताएं, आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। मेरा नाम सौरभ छाबड़ा और मेरा नंबर है 9991928585। एवरी टाइम दिस नंबर विल बी अवेलेबल 24/7। और आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा, डिपार्टमेंट से हम बात करेंगे, स्कूल की शिकायत हम करेंगे, आपको पिक्चर में आने की जरूरत नहीं है। तो ये हुई काम की बात। ये नंबर फिर से आप सुन लीजिए जो छाबड़ा साहब ने बताया। अगर आपको लग रहा है भी फलां स्कूल बच्चे के साथ ज्यादती कर रहा है, आपकी जो जेब के ऊपर अननेसेसरी बर्डन डाला जा रहा है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। एक बार फिर से रिपीट करवा देते हैं, नंबर को नोट कर लीजिए आप। नंबर है, मेरा नंबर है, ललित जी का भी है, मेरा नंबर है 9991928585। अपना भी बता दीजिए। मेरा नाम ललित भाटिया है और मेरा नंबर है 9354965979। किसी भी अभिभावक को लगता है कि उनके साथ में ऐसा हो रहा है, जिस के लिए हम रोज़ की रोज़ लड़ रहे हैं, अपने बच्चों के कंधे का वजन कम करवाना है, तो आपको लगता है तो आप हमारे को आना पड़ेगा और हमारे को कॉल कर सकते हैं। कॉल करना पड़ेगा। देखिए, मनरेगा का नाम बदल करके VBG राम जी आपने कर दिया और मुझे ये बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को कि हमने कुछ अमेंडमेंट किया है, 100 दिन की बजाय दिहाड़ी 125 दिन कर दी, वहाँ संशोधन हो सकता है, तो इस एजुकेशन पॉलिसी ऑफ हरियाणा में क्यों नहीं संशोधन हो सकता? ये एक बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ छोड़ करके जा रहे हैं। इन सब ने अपना धैर्य के साथ जवाब दिया, चुप्पी तोड़ने का काम किया। अगर आप चाहते हैं पेरेंट्स ये चीज़ जानना कि भाई जो बैग के अंदर अननेसेसरी वजन डाला जा रहा है वो कैसे रिड्यूस किया जाए, तो एक बार इन दिए गए नंबरों पर कॉल कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।